शहर के कोने में एक पुराना अनाथ आश्रम था, संत राफेल होम के नाम से। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए रात का मतलब था डर, अंधेरा और सपनों में अधूरी यादें। लेकिन एक बच्ची थी जिसका नाम था छोटी रिया, जिसकी उम्र मुश्किल से 8 साल थी। हर रात जब सब सो जाते, रिया को एक मीठी धीमी सी लोरी सुनाई देती। सो जा मेरी गुड़िया रानी, चांदनी तेरे संग सुहानी। रिया मुस्कुराती, अपनी चादर लपेटती और आंखें बंद कर लेती, जैसे कोई उसकी माँ उसे सुला रही हो। एक रात रिया ने सोचा, कौन गाता है ये लोरी? वह उठी, धीरे धीरे गलियारे में चली गई। सामने लंबा अंधेरा कॉरिडोर और आखिरी में एक पुराना कमरा था जहां कोई नहीं जाता था। कमरे के अंदर से वही लोरी की आवाज आ रही थी। रिया ने दरवाजा खोला। अंदर धूल उड़ रही थी। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। और फिर अचानक लोरी बंद हो गई। रिया डर के मारे भागी, मगर उस रात पहली बार उसने देखा खिड़की के शीशे में एक औरत की परछाई जो मुस्कुरा रही थी। अगले दिन रिया ने अपनी देखभाल करने वाली नर्स सिस्टर मैरी से पूछा, क्या यहाँ कोई और औरत भी रहती है? सिस्टर मैरी थोड़ा चौंकी, फिर बोली, नहीं बेटा, यहाँ तो सिर्फ बच्चे और हम रहते हैं। लेकिन हाँ, कई साल पहले यहाँ एक औरत आई थी, अपनी बच्ची को छोड़ गई थी। वह दोबारा कभी नहीं लौटी। रिया ने पूछा, उस बच्ची का नाम क्या था? सिस्टर बोली, रिया। रिया के आंखों से आंसू गिर पड़े। उस रात रिया ने निश्चय किया, वह फिर उस कमरे में जाएगी। कमरे में अंधेरा था, पर इस बार रिया ने डर कर आंखें बंद नहीं की। उसने धीरे से कहा, माँ, क्या आप हो वहाँ? कुछ पल के सन्नाटे के बाद वही आवाज आई, सो जा मेरी गुड़िया रानी। रिया के सामने एक हल्की रोशनी बनी और उसमें एक औरत की परछाई दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, आंखों में प्यार और चेहरे पर अधूरी मुस्कान। रिया दौड़ी और बोली, आप मेरी माँ है ना? आत्मा ने सिर हिलाया। आंखों से आंसू बहे। मुझे माफ़ कर दो रिया, मैं मजबूर थी। मैं चाहकर भी तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाई। हर रात आती थी बस तुम्हें सुलाने। रिया ने रोते हुए कहा, माँ, अब मत जाओ। आत्मा मुस्कुराई, अब मुझे जाना होगा बेटा। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। रिया ने आंखें बंद की और माँ की आवाज़ धीरे धीरे धुंध में खोने लगी। सो जा मेरी गुड़िया रानी, चांदनी तेरे संग सुहानी। सुबह जब सिस्टर रिया के कमरे में आई, रिया गहरी नींद में थी। होठों पर मुस्कान थी और पास में एक पुराना म्यूजिक बॉक्स रखा था जो खुद ब खुद वही लोरी बजा रहा था।